आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिसको लेकर के हंगामा फिर से जो है देश में शुरू हो चुका है। विवादित बयान उसको कहा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का भी इस पर पलटवार सामने आया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान। राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो एक ठग हैं, सामान्य से ठग हैं। उनको ठग बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं देश को कि मैं इस बयान की निंदा करता हूं और राहुल जी से कहना चाहता हूं कि आप कब तक साधु संतों का अपमान करोगे, कब तक धर्मगुरुओं का अपमान करोगे, कब तक ऋषि मुनियों का अपमान करोगे। कोई ये देश, ये भूमि तपस्वियों की है, ऋषियों की है, मुनियों की है, तभी तो ये हिंदुस्तान कहला जाता है। और सनातन धर्म के मानने वाले, आप कहते हो मैं हिंदू हूँ, परंतु हिंदू कहने के साथ साथ आप इस देश के बेटे भी हो। तो क्या हिंदू समाज में, क्या सनातन धर्म में ये सिखाया गया है कि अपने धर्म गुरुओं को या अपने योगियों को या अपने बाबाओं को अपमान किया जाए, ठग बोला जाए? मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। और राहुल जी, आप इस देश के बेटे हो, आप इस महाभारती के बेटे हो। ऋषि मुनियों का और योगियों का सम्मान करना सीखो। वहीं अगर बात की जाए, जो आपने योगियों के सम्मान की बात की, राहुल गांधी ने कहा, हम जानते हैं कि जो अटायर है योगी आदित्यनाथ का पूरी तरह से भगवे में वो रहते हैं। उसी भगवा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। भगवा ऊर्जा का प्रतीक है, भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा यश का प्रतीक है। मैंने भगवा पहना हुआ है। मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मैंने क्यों पहना है? तो ये मेरा प्रतीक है, ये मेरे राष्ट्र का प्रतीक है, ये मेरे सनातन संस्कृति के प्रतीक है और ये मानवता का प्रतीक है। अगर किसी ने भगवा धारण कर लिया है, अगर योगी है, अगर बाबा है, तो वो जैसा शासनकाल कोई कर नहीं सकता। क्योंकि निस्वार्थ सेवा करने के लिए ऋषि मुनि जाना जाता है। निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, जन सेवा करने के लिए तपियों ने, ऋषियों ने इसमें तप किए हैं और एक एग्जाम्पल सेट किया है। और समाज सेवा करना बहुत बड़ा उपकार है। परंतु राहुल गांधी, आप क्या बोल जाते हैं और क्या नुकसान होगा देश को, क्या नुकसान होगा समाज को, इसकी आपको कल्पना भी नहीं है। आपने योगियों का अपमान किया है और आप चाहते हैं कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बने। ये सपना साकार नहीं होगा। आज का हिंदुस्तान का मुसलमान भी, हिंदुस्तान का हिंदू भी, हिंदुस्तान का सनातनी भी 2024 में इस बात का जवाब देगा कि योगी या ऋषि ठग होते हैं या फिर बलिदानी होते हैं या फिर तपस्वी होते हैं या फिर समाज सेवी होते हैं। इसका जवाब जनता देगी 2024 में। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, जो हमेशा से अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं, हर स्पीच में कोई ना कोई उनकी ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर एक नया विवाद देश में खड़ा हो जाता है। उस भाषा शैली को लेकर के वो हमेशा जो है कटघरे में दिखाई देते हैं। लेकिन आज वो योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ बातें करते हैं वो धार्मिक नेता नहीं उनको कहा जा सकता। वो धार्मिक नेता के साथ साथ वो एक योगी भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य हैं। वो योगी जी हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया एक योगी है, एक सनातनी है, एक निस्वार्थ सेवा करने वाला है। परंतु मैं राहुल जी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल जी, विवेक नहीं है तो संघ ज्वाइन कर लो, संघ शाखा में आ जाओ। आपको बोलने का भी समझ आ जाएगी, आपको समाज सेवा का भी प्रेरणा हो जाएगी, आपको योगियों का भी सम्मान करना आ जाएगा, आपको ऋषियों का भी सम्मान करना आ जाएगा, आपको जनता का भी सम्मान करना जाएगा और आपको कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का भी सम्मान करना आ जाएगा। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कभी भी योगियों का अपमान नहीं किया, आपके पिताश्री ने कभी ऋषियों का अपमान नहीं किया। कम से कम उनकी इज्जत रखो, उनसे प्रेरणा लो। और मैं पुनः कहता हूँ कि आप शाखा में, संघ की शाखा में आ जाए प्रत्येक दिन, तो आपको समझ आ जाएगी कि राष्ट्र सेवा कैसे होती है, समाज सेवा कैसे होती है और योगी क्या होता है और ऋषि क्या होता है और मुनि क्या होता है। उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है यूपी में वो अधर्म फैलाने का काम कर रही है प्रदेश के अंदर। कैसे हो सकता है कोई योगी अधर्म फैला सकता है? जो धर्म का मानने वाला हो, जो धर्म को फैलाने वाला हो, जो धर्म गुरु हो और योगी हो, सन्यासी हो, वो तो धर्म को फैलाएगा। परंतु राहुल जी, मैंने पुनः कहा है कि आप संघ की शाखा में आ जाओ तो शायद आपको धर्म भी पता पड़ जाएगा।
आपको योगी का भी समझ आ जाएगा और स्वयं भी आप एक अच्छे स्वयंसेवक बन जाओगे। जब तक स्वयंसेवक नहीं बनोगे तब तक देश की सेवा नहीं कर पाओगे। आज स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं, देश की नहीं पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए उस सक्षम हैं। आज योगी जी हैं, आज वो योग के माध्यम से, आज अपने तपस्या के माध्यम से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और आप भी सेवा करने के लिए संघ में आ जाओ, संघ आपको सिखा देगा। और संघ को आपने गुरु माना है तो उस गुरु के नाते से आप संघ की शाखा में आ जाओ तो आप योग भी सीख जाओगे और आप समाज सेवा भी सीख जाओगे और ऋषि मुनियों को सम्मान करना भी सीख जाओगे। जय हिंद। जो आपने जिक्र किया कि तपस्वी जो है वो बन जाए, तपस्वी शब्द को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से बयान देती आ रही है। अब राहुल गांधी ने दोबारा से, जब ये उत्तर प्रदेश का वाकया कहा जा रहा था, तो कहा कि हम यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है तपस्वी है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस पूरा इसके उल्ट चलते हैं यहाँ पर। नहीं, तपस्या का मतलब वो गलत समझते हैं। तपस्या का मतलब है वो पैसा कमाना। तपस्या का मतलब है सनातन में कि अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर, तप करना और इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए ध्यान देकर, ध्यान कर कर और तप कर कर और उस शक्ति को अर्जित कर कर इस समाज सेवा करें। लेकिन राहुल जी की तप का मतलब है वो सत्ता आए, मलाई खाएं और सारा धन ले जाकर इटली में डाल दें, वहाँ अपने आराम से छुट्टी बिताएं। उनका तप का मतलब ये है। और सनातन का तप का मतलब ये है कि अपने आराध्यों के साथ ध्यान लगाकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने पूर्वजों के लिए तप करें और तप से वो शक्ति अर्जित करें जो समाज के लिए काम आए, धर्म के लिए काम आए, देश के लिए काम आए, जनसेवा के लिए काम आए। ये तप का मतलब है। वहीं जो राहुल गांधी का जो ये बयान सामने आया, इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ का भी पलटवार सामने आ चुका है। इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने और कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है देश में खिलवाड़ करती रही है। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देते रहे हैं, नकारते रहे हैं। राम सेतु का विरोध ये कांग्रेस करती थी। रोज इनके काल में जो है भ्रष्टाचार होता था। आपने देखा है, अभी युवा हैं, अभी आपके सामने राम मंदिर का निर्माण हो चुका है 24 में। आप भी शायद दर्शन करने जाएंगे, मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। कांग्रेस के शासनकाल में हर तरह की अड़चनें अटकाई गईं। यहाँ तक लालू प्रसाद के माध्यम से रथ सेवा रोकी गई। कांग्रेस और ये मुलायम सिंह और वो लालू प्रसाद यादव, इनके गठजोड़ से और राम मंदिर के बनने में रोड़ा बने रहे। परंतु धन्य हो माँ भारती के बेटा, एक सेवक आया, एक सनातनी आया, एक स्वयं सेवक आया जिसने कठोर निर्णय लिए और आज प्रभु राम का मंदिर उत्तर प्रदेश की नगरी अयोध्या में बनकर तैयार होने वाला है। और 24 में पूरे देश ही नहीं दुनिया उसमें दर्शन करने आएगी। ऐसा प्रधान सेवक, ऐसा स्वयं सेवक, ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए जो आज है। राहुल गांधी की तरफ से लगातार दिए जा रहे बयानों को लेकर अब बीजेपी भी जो है वो सख्त दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी स्ट्रिक्टली इस चीज़ को लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का इस पर प्रतिक्रिया जो है वो रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ज़्यादा ज्ञानी ना बने, इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। देखो, उन्होंने बयान दिया है और वो जवाब दिया है, वो उनका अपना मत है। मेरा मत तो ये है कि राहुल जी, अब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लेने, मैं फिर कहता हूँ कि शाखा में आ जाओ तो ज्ञान मिल जाएगा, समाज सेवा के लिए प्रेरणा मिल जाएगी और अपने पूर्वजों को भी सम्मान करना तभी सीखोगे, तब शाखा में आओगे। नहीं तो अनगढ़ बयानों से देश अब चलने वाला नहीं है और देश आपको नकार चुका है और आपका कोई वजूद रहा नहीं है अब देश में। कम से कम अच्छी शिक्षा पाकर अच्छे कर्म करो जिसमें कि देश का भी भला हो और आपका भी भला हो। तो ये थे हमारे साथ एहसान खान, पसमंदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी जो यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज कसने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ पर। हालांकि उस पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जो है प्रक्रिया सामने आ चुकी है कि ये कांग्रेस जो है वो धर्म की बात कर रही है, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को हमेशा चुनौती देते रहे हैं। राम सेतु की बात हो, राम सेतु को हमेशा जो है इन्होंने नकारा है। भगवान राम को काल्पनिक किसी समय बताया था, हमेशा भ्रष्टाचार में डूबे रहे थे। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ पर बयान के बाद जो है फिर से यहाँ पर हंगामा बरप चुका है कि राहुल गांधी हमेशा से जहाँ पर भी स्पीच देते हैं कुछ ना कुछ ऐसे विवादित बयान जो है वो उनके सामने आते हैं।